चेन्नई सुपर किंग्स। जब भी इस टीम की बात होती है तो हमेशा ही जहन में दो चीजें आती हैं। पहली तो पांच पांच आईपीएल ट्रॉफीज, और दूसरी वो पीला समंदर जो चेपॉक के मैदान पर हमें नजर आता है। लेकिन इस सीजन में भी और पिछले सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन जो है वो बेहद ही शर्मनाक रहा, निराशाजनक रहा। आईपीएल 2025 में ये टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी, और आईपीएल 2026 में भी इस टीम का यही हाल है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में 3 मुकाबले खेले हैं, और तीनों ही मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों पांच पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की लुटिया जो है वो डूब रही है। आखिर ये टीम क्यों हार के रथ पर सवार है। अगर हम बात करें तो ये भी चर्चा होगी कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स की हार के फैक्टर्स क्या हैं, और क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस टूर्नामेंट में बाउंस बैक कर पाएगी। क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में धमाल मचा पाएगी, क्योंकि अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में हार का सामना करना पड़ा है। तो इसी चीज को लेकर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की हार की। आखिर ये टीम क्यों लगातार हार रही है, पॉइंट्स टेबल में ये टीम सबसे नीचे क्यों है। देखिए, जब भी कोई नया टूर्नामेंट शुरू होता है तो सबसे पहली चीज होती है कि आप सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 जो है वो फाइंड करें। लेकिन बदकिस्मती से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अभी तक अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जो है वो फाइंड ही नहीं कर पाई है ये टीम। और सवाल ये भी है, जो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, चाहे हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, संजू सैमसन की, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। अगर हम संजू सैमसन की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, तो देखिए जिस तरीके से अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन रहा है इस सीजन में, टॉप ऑर्डर के दोनों खिलाड़ियों ने हमें निराश किया है। चाहे आप संजू सैमसन की बात कर लीजिए, बहुत अरमानों के साथ इनको राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड करके लाया गया था। ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन आएंगे, चेन्नई सुपर किंग्स में धमाल मचा देंगे, कमाल कर देंगे, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। पहले 3 मैच आप देखिए, संजू सैमसन ने बहुत 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 ज्यादा निराश किया है, और आप ये कह सकते हैं कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कुछ वैसा ही प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के इन दोनों ओपनर्स ने टेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि संजू सैमसन से बहुत उम्मीदें थी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, इनसे हमेशा से ही इस टीम को काफी ज्यादा उम्मीदें रही हैं। पिछला सीजन भी कुछ खास रहा नहीं था ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। बीच टूर्नामेंट में इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद बाहर हो गए, और इस नए सीजन में भी 3 मैचों में सिर्फ 41 रन बना पाए हैं यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़। तो सवाल ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म पर भी है, संजू सैमसन पर भी है, कि जब आपको तेज तर्रार शुरुआत कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, और ओपनर्स जो हैं वो पावर प्ले में ही हर बार आउट होते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में दबाव पूरी टीम पर बढ़ जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स को शुरुआत नहीं मिल पाती है, और इसीलिए ये टीम बड़े स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने इस टूर्नामेंट में 3 मुकाबले खेले हैं, और 3 में से सिर्फ 2 मुकाबलों में ही आप ये कह सकते हैं कि 2 ही अर्धशतक जो है इस टीम की तरफ से हमें देखने को मिले हैं। पहला अर्धशतक जो है वो लगाया था आयुष मात्रे ने, पंजाब के खिलाफ उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली थी। उसके बाद दूसरा अर्धशतक जो है वो आरसीबी के खिलाफ सरफराज खान ने लगाया। इसके अलावा इस टीम की तरफ से 3 मैचों में कोई हाफ सेंचुरी ही नहीं लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन जो रहा है वो चेन्नई सुपर किंग्स का अभी तक रहा है, और फैंस काफी ज्यादा निराश हैं, क्योंकि पीली जर्सी वाली इस टीम की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि आईपीएल में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाली टीम्स में से एक है चेन्नई सुपर किंग्स, और हो भी क्यों ना, 5-5 बार इस टीम ने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई अब इस टीम को हो क्या गया है। पिछले सीजन में भी आपने निराशाजनक प्रदर्शन किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि धोनी की कमी जो है वो इस टीम को खल रही है, इस टूर्नामेंट में धोनी नहीं खेल रहे हैं तो इसीलिए टीम हार रही है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी पिछले टूर्नामेंट में भी थे, 20 सीजन में उन्हें कप्तानी करने का भी मौका मिला था, लेकिन तब भी टीम की जो हालत है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि टीम तब भी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थी। तो क्या ये धोनी वाला फैक्टर सही है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक चीज बता रहा हूं कि आखिर क्यों चेन्नई सुपर किंग्स ने हार के हैट्रिक लगाई है, और क्यों ये टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, और क्यों इस टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि भाई आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है।
अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर में ना तो ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला चल रहा है, ना संजू सैमसन रन बना रहे हैं। हाँ जरूर आयुष मात्रे ने एक मैच में रन बनाए हैं, लेकिन उसके अलावा वो 2 मैचेस में रन नहीं बना पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चेन्नई सुपर किंग्स पावर प्ले में विकेट खो देता है, दबाव बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर चेन्नई की तरफ से नहीं बन पाता है। तो ये सबसे अहम चीज है। आपको तेज तर्रार शुरुआत नहीं मिल रही है, आप पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं। संजू सैमसन की हम बात करें जो इस टीम के कप्तान हैं ऋतुराज गायकवाड़, तो इन दोनों ने काफी ज्यादा निराश किया है अभी तक टीम को। तो ये तो हो गया एक फैक्टर कि आखिर क्यों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो जूझ रही है, जीत के लिए, एक अदद जीत के लिए तरसती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर की। देखिए दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है उसको चोट पहुंचा रही है। अब आप कहेंगे ये क्या मैं कह रहा हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स को चोट पहुंचा रही है। इसका मतलब ये है कि जो खिलाड़ी चोटिल हैं, कुछ अहम खिलाड़ी इस टीम के चोटिल हैं, उनकी वजह से इस टीम को हार फेस करनी पड़ रही है। सबसे बड़ा एग्जांपल है डेवॉल्ट ब्रेविस। देखिए डेवॉल्ट ब्रेविस तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और वो स्पिन को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, तेज गेंदबाजी को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। पिछला सीजन याद कीजिए, चेन्नई के लिए सबसे सबल बल्लेबाजों में से एक थे डेवॉल्ट ब्रेविस, लेकिन वो शुरुआती 3 मैच नहीं खेले हैं आईपीएल 2026 में। तो ऐसे में इंजरी जो है वो चोट पहुंचा रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। महेंद्र सिंह धोनी भी इंजर्ड हैं और वो भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो ऐसे में धोनी का वो अनुभव जो है वो इस टीम को नहीं मिल पा रहा है। धोनी टीम के साथ भी ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, हमने देखा नहीं उनको डगआउट में बैठे हुए। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि शायद अगले मैच से डेवॉल्ट ब्रेविस और धोनी दोनों की वापसी हो सकती है। हालांकि डेवॉल्ट ब्रेविस का तो माना जा रहा है कि वो अगले मैच से आ जाएंगे। धोनी को लेकर थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो डाइसी है। लेकिन ये जो चोट है, ये 2 अहम खिलाड़ी हैं इस टीम के, महेंद्र सिंह धोनी जो मतलब उनका तो ऑरा ही अलग है, हम सभी जानते हैं। उनका शार्प माइंड जो है, उनके सुझाव जो है टीम को नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी तरफ डेवॉल्ट ब्रेविस की वो आतिशी बल्लेबाजी जो है उसको टीम मिस कर रही है। तो जाहिर तौर पर उसका इंपैक्ट टीम पर जरूर पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स को चोट जो है वो चोट पहुंचा रही है, क्योंकि ये 2 चोटिल खिलाड़ी इस टीम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन दोनों को ही ये टीम जो है वो मिस करती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत में, टूर्नामेंट की शुरुआत में ऐसा नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं तीसरे फैक्टर की। देखिए 2 फैक्टर्स पर हम बात कर चुके हैं, टॉप ऑर्डर रन नहीं बना रहा है और चोट जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। बात कर लेते हैं तीसरे फैक्टर की। देखिए तीसरा फैक्टर ये था कि इस टीम के युवा खिलाड़ी, जिन पर चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत बड़ी रकम खर्च की, बहुत बड़ा दांव लगाया, वो भी इस टीम के लिए कोई खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में ऑक्शन टेबल पर खरीदा, वैभव शर्मा को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, बहुत बड़ी रेपुटेशन लेकर आए थे टीम में। बहुत ज्यादा जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस करते हुए भी देखा, धोनी को भी वाहवाही करते हुए देखा गया इनकी प्रैक्टिस सेशंस में, लेकिन मैच में वो प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जितना इन्वेस्ट किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक के 3 मैचेस में, वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। आप भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं, युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप युवा खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यह भी समझना होगा कि कई बार उन युवा खिलाड़ियों को थोड़ा सा टाइम लगता है उस रिदम में एडजस्ट होने के लिए, उस फॉर्म में एडजस्ट होने के लिए। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब आप खेल रहे होते हैं तो कई बार टीम में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं खिलाड़ी, तो थोड़ा सा समय लगता है। तो शुरुआती 3 मैचेस में उस तरह का प्रदर्शन इन युवा खिलाड़ियों से दिखा ही नहीं है, चाहे हम प्रशांत वीर की बात करें, चाहे हम वैभव शर्मा की बात करें। हाँ, प्रशांत वीर ने एक 40-42 रन की अच्छी पारी जरूर खेली आरसीबी के खिलाफ, लेकिन वो उस पारी में भी वो स्पार्क, जिस तरह से वो तेज तर्रार तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वैसी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। जाहिर तौर पर बहुत शुरुआती फेज है इन युवा खिलाड़ियों के लिए। उम्मीद की जा रही है कि जितना पैसा चेन्नई सुपर किंग्स ने इन युवा खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट किया है, ये उनका रिटर्न देंगे। हालांकि बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी अगर हम इन दोनों खिलाड़ियों का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 मैच खेले हैं, बहुत छोटा सैंपल साइज है। लेकिन क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है इन दोनों युवा खिलाड़ियों पर, इसीलिए इनकी बातें जो है वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों युवा खिलाड़ी जो है वो रिटर्न देते हुए नजर आएंगे चेन्नई सुपर किंग्स को आगे आने वाले मैचेस में।
क्योंकि वो जो शुरुआत में बोलते हैं ना कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक होती है, कई बार आप टीम में एडजस्टमेंट में थोड़ा सा समय लग जाता है। मुझे लगता है टीम में तो एडजस्ट हो गए हैं, लेकिन वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर किस तरह से प्रदर्शन करना है, किस तरीके से अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है, ये थोड़ा सा इसमें जूझ रहे हैं ये दोनों युवा खिलाड़ी। उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी जो है वो आगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, और ये भी माना जा रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड है, डेवॉल्ट ब्रेविस जो है वो अगले मुकाबले से वापस आ सकते हैं। धोनी को लेकर थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन टीम जो है वो लगातार हार रही है, 3 मुकाबले हार चुकी है, और आईपीएल में हमने देखा है बहुत ज्यादा समय आपके पास होता नहीं है। आप यही चाहते हैं कि आप टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करें, लेकिन इस टीम के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये टीम पिछले सीजन में भी पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पर थी और अभी भी पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर है, जबकि चेन्नई का ये हाल फैंस से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि फैंस ने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं है कि 5-5 बार की चैंपियन ये टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहेगी। इसीलिए चेन्नई के फैंस जो है वो काफी ज्यादा मायूस हैं, निराश हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस टीम के साथ क्या हो गया है। तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि ये टीम जो है वो बदलाव के दौर से गुजर रही है, और जब भी कोई टीम बदलाव के दौर से गुजरती है तो उस फेज से गुजरती है तो कई बार आपको हार जो है वो झेलनी पड़ती है, हार की निराशा को सहना पड़ता है, और यही इस टीम के साथ हो रहा है। पहले ये टीम एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों को ले लेती थी, वो अच्छा प्रदर्शन करते थे, टीम जीत जाती थी, लेकिन पिछले सीजन में हमने देखा कि कुछ युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाया और फिर ऑक्शन टेबल में 2 और युवा खिलाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल किया। तो अब यहां पर उन युवा खिलाड़ियों पर जो भरोसा है वो जता रही है टीम, इसलिए उनको लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन अभी वो रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, अभी उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जैसी फैंस को और टीम को उम्मीद है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये दोनों खिलाड़ी इस टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक बनकर उभरते हुए दिखाई दे हमें। अब बात हो गई 3 फैक्टर्स की कि युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, चोट जो है इस टीम को चोट पहुंचा रही है, और टॉप ऑर्डर रन नहीं बना रहा है। अब बात कर लेते हैं चौथे फैक्टर की। देखिए, गेंदबाजी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर हम देखें तो नूर अहमद, पिछले सीजन में क्या था, नूर अहमद आते थे, विकेट चटकाते थे, बीच के ओवर्स में रन गति पर लगाम लगा देते थे, लेकिन इस सीजन में वो नजर नहीं आ रहा। नूर का नूर जो है वो बेनूर हो गया है, नूर अपना जलवा दिखाई नहीं पा रहे हैं, उनकी लगातार पिटाई हो रही है। आप आरसीबी वाला मैच देख लीजिए, किस तरीके से उनको आड़े हाथों लिया रजत पाटीदार और देवदत्त पड्डीकल ने। तो नूर जो है वो महंगे साबित हो रहे हैं। हमने देखा कि 40 से ज्यादा रन लुटाते हुए नजर आ रहे हैं वो हर मुकाबले में। तो ऐसे में सवाल नूर अहमद पर भी खड़े होंगे कि वो बीच के ओवर्स में जिस तरीके से पिछले सीजन में रविंद्र जडेजा उनके पास थे, नूर अहमद थे, तो अगर नूर की पिटाई हो रही होती थी तो जडेजा जो है वो वहां पर उसको मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब जडेजा नहीं है, नूर अहमद है, नूर अहमद आते हैं, उनकी पिटाई हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बीच के ओवर्स में चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो रन गति पर कंट्रोल नहीं लगा पा रही है। तो इसीलिए यहां पर मैं ये कह रहा था कि भैया गेंदबाजी में भी प्रॉब्लम्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो यहां पर गेंदबाजी की हमने बात की, स्पेशली स्पिन गेंदबाजी की, उस तरह से प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। राहुल चहर को लाए थे एक मुकाबले में, वहां पर उनकी भी पिटाई हो गई थी, नूर अहमद की लगातार पिटाई होती जा रही है। तो ऐसे में चेन्नई के लिए समस्याएं कम नहीं है, टॉप ऑर्डर रन नहीं बना रहा, इंजरी प्रॉब्लम्स जो है वो टीम में बहुत हैं, युवा खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, स्पिनर्स अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अब बचा क्या है, एक फैक्टर बचा है तेज गेंदबाजी, लेकिन तेज गेंदबाजों की भी पिटाई हो रही है। हमने देखा कि किस तरीके से टिम डेविड ने जमकर धुलाई की जो चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज हैं। मैट हेनरी उनको लाया गया है नई गेंद से विकेट चटकाने के लिए, लेकिन वो पावर प्ले में भी महंगे साबित हो रहे हैं। और मैं एक चीज बताऊं तो मुझे नजर नहीं आता कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास कोई अच्छा डेथ बॉलर है। खलील अहमद हैं, नई गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बीच बीच में डेथ ओवर्स में भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन पिछले सीजन में उनके पास पाथिराना होते थे, वो पाथिराना नहीं है। और जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स जो इंजरी की वजह से जूझ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, हाँ जेमी ओवर्टन है, कुछ एक ओवर अच्छे डाल लेते हैं, लेकिन फिर डेथ ओवर्स में उनकी पिटाई हो जाती है। तो डेथ ओवर गेंदबाज, तेज गेंदबाज जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के पास नहीं है। ये भी इस टीम की एक सबसे बड़ी समस्या है। तो अब सवाल ये है कि भैया समस्याएं तो बहुत सारी हैं, क्या इनका कोई निवारण भी है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स कमबैक कर पाएगी? क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस टूर्नामेंट में कुछ मुकाबले जीतती हुई नजर आएगी? तो इसका जवाब है जी हाँ। जैसे ही डेवॉल्ट ब्रेविस और महेंद्र सिंह धोनी वापस आएंगे तो आपको ये एक अलग टीम नजर आएगी, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा, मिडिल ऑर्डर भी उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, दबाव जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है, इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि सरफराज खान आता है मिडिल ऑर्डर में,
फिर आयुष मात्रे हैं, तो अगर डेवॉल्ट ब्रेविस आ जाएंगे तो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा, वहां पर शिवम दुबे को भी एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं शिवम दुबे भी अकेले ही जूझते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर डेवॉल्ट ब्रेविस आएंगे, वो कुछ बड़ी पारियां खेलेंगे, तेज तर्रार बैटिंग करेंगे, फिर शिवम दुबे आएंगे, तो शिवम दुबे को भी ये लगेगा कि हाँ डेवॉल्ट ब्रेविस भी है, उनमें भी है, तो जमकर रन बनाए जा सकते हैं और एक सेट बल्लेबाज जो है वो चेन्नई के लिए आगे तक रह सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो स्टेबिलिटी आ जाएगी मिडिल ऑर्डर में भी जब डेवॉल्ट ब्रेविस आएंगे। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी जब आएंगे तो एक थिंक टैंक, वो इतने सालों का एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, उनके सुझाव, उनको उनकी गेम को रीड करने की जो कला है उसका भी फायदा चेन्नई सुपर किंग्स को मिलेगा। फिर वो गेंदबाजों को भी ऋतुराज गायकवाड़ को भी सजेशन दे पाएंगे कि कौन से गेंदबाज को किस सिचुएशन में यूज करें। तो मुझे लगता है कि धोनी के आने से बहुत सारी चीजें जो है वो बदल जाएंगी। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हाँ जरूर बदलाव आपको देखने को जरूर मिलेगा जब डेवॉल्ट ब्रेविस और महेंद्र सिंह धोनी आ जाएंगे, और फिर हमें चेन्नई सुपर किंग्स जीतती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल तो चेन्नई हार की हैट्रिक लगा चुकी है, परेशानियां बहुत सारी हैं इस टीम के सामने। अब देखना होगा कि क्या इस टीम को महेंद्र सिंह धोनी, डेवॉल्ट ब्रेविस आकर उबार पाएंगे, या एक बार फिर से हम चेन्नई सुपर किंग्स का बंटा हार होते हुए नजर आएगा इस सीजन में। क्योंकि पिछले सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स का बंटाधार हुआ था भाई, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी ये टीम। लेकिन उम्मीद यही है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो चैंपियंस की तरह खेलेगी, चेन्नई कमबैक करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों ये थे वो फैक्टर्स जो चेन्नई सुपर किंग्स की हार के अहम आप ही कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ रहा है। पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और आईपीएल से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप वो उन सवालों को हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरा एक सवाल आपसे ये है, अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये टीम जो है वो इस सीजन में चैंपियन बनने की दावेदार है? क्या इस टीम में उस तरह के खिलाड़ी हैं जो इस टीम को चैंपियन बना सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आईपीएल से जुड़ा कोई भी सवाल आपका हो तो वो आप हम पर जरूर डालिए, हमसे पूछिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।